हंस वाहिनी कॉन्वेंट स्कूल में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मुआयना कर पूर्व मंत्री मुरारी गौतम हुए खुश। मेरी कोशिश होगी कि मेरा आलमपुर और भी शिक्षित हो। मैं आज बहुत खुश हुआ जब मैंने अपने क्षेत्र आलमपुर स्थित हंस वाहिनी कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच आया। स्कूल में लगे विज्ञान प्रदर्शनी में आलमपुर जैसे सुदूर क्षेत्र के स्टूडेंट्स फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट्स को जिस प्रकार समझाया, मैं काफ़ी हतप्रभ रहा, क्योंकि चिनारी विधानसभा में पड़ने वाला आलमपुर काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के डॉक्टर कमलाकांत सिंह के होनहार और शिक्षित बेटे नीतीश सिंह ने अपनी टीम के साथ जिस प्रकार से शिक्षा का लौ देने की कोशिश किया है, सच में उन्हें दिल से बधाई देना चाहता हूं। यह बात पूर्व मंत्री मुरारी गौतम ने स्कूल में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि स्कूल और भी आगे बढ़े और इस क्षेत्र के वैसे बच्चों को शिक्षा दे जो इस देश के भविष्य बने। वहीं स्कूल के निदेशक नीतीश सिंह के पिता डॉक्टर कमलाकांत सिंह ने कहा कि मेरा बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर काफी बेहतर जॉब में सेटल्ड हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात दौड़ रही थी कि मेरा इलाका कैसे शिक्षित होगा। उसने उस जॉब को छोड़कर आलमपुर जैसे सुदूर इलाके में आकर शिक्षा के लौ को लहराने लगा। सबसे पहले इस क्षेत्र के बच्चों को कंप्यूटर की दुनिया में लाया, उसके बाद स्कूल खोलकर इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने लगा। मैं अपने बेटे को दिल से आशीर्वाद देता हूँ, यह कहना चाहूँगा कि वह और भी आगे बढ़े और अपने मिशन में सफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ऊपर आप वो पार हो जाइए। लिटमस पेपर से होगा। जोर जोर से बोलो। फिर से येलो हो गया। अच्छा, उसको रेड बनाई फिर उसको येलो कर दी केमिकल से। तुम क्या बनाई हो? हाँ, लिटमस पेपर। ओह, इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? बेस है, एसिड बेस है। हाँ, ठीक है। सोडियम पानी के संपर्क में आते ही ब्लास्ट करता है। जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, डिस्टेंस बना लीजिएगा सब। एलेक्सा, हाँ, इसमें सेट है, इसमें फसल बनाया जाता है। अभी समय कितना हो रहा है? एलेक्सा, अभी समय कितना हो रहा है? दोपहर के 1:42 हुए हैं। जैसे बहुत सारा लड़का जी के पूछता है, वो स्कूल में लगा है, सवाल पूछता है। बनाया हुआ है। हाँ, इससे जी के पूछ सकते हैं, बहुत सारा जी के। देखिए, हमारा बच्चा सब इससे, हम अकेले कहाँ हैं? देखिए, आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आए हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इनका क्षेत्र भी पड़ता है। क्या ये कहेंगे, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। मंत्री जी, आज आप आए हुए हैं, इस स्कूल में आए हुए हैं,
क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो एरिया है आलमपुर बाज़ार एक पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ आज हंसवानी कॉन्वेंट विद्यालय में पहला दौरा है और आज मैं यहाँ आकर देखा साइंस प्रदर्शनी लगी हुई थी और नीतीश जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आज इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके जो इस सुदूर पहाड़ी में इस पिछड़े एरिया में जिस तरह से इन्होंने शिक्षा का जोत जगाया है और जैसा मैंने देखा साइंस प्रदर्शनी में कि छोटे छोटे बच्चे क्लास 3 के, क्लास 4 के, क्लास 2 के कई तरह की प्रदर्शनियाँ हमने देखा साइंस की। काफ़ी मतलब जो चीज़ें हम लोग बचपन से अभी तक जो चीज़ नहीं देखे थे वो यहाँ देखने को मिला छोटे बच्चों के द्वारा। हम लोग सिर्फ किताबों से पढ़े थे, किताबों की जानकारी मिली थी, लेकिन पहला से 8वां क्लास तक हम लोग मतलब इंटर में भी गए तो इस तरह की साइंस की प्रदर्शनी करने का अवसर हम लोग को नहीं मिला, नहीं इस तरह से हम लोगों ने कभी बनाया आम लोगों को दिखलाया। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ देखा है। अभी मैं आपके जस्ट मेरे पीछे में बना हुआ आदर्श ग्राम पंचायत भी मुझे और यहाँ आकर के अच्छा लगा कि एक विद्यालय में आदर्श ग्राम पंचायत कैसा होना चाहिए उसका नक्शा इन्होंने यहाँ दिया है। मैं पूर्व पंचायती राज मंत्री भी रहा हूँ तो एक स्ट्रीम जो देखा मैंने जो मंत्रालय में रहते हुए भी जो चीज़ हम सोच रहे थे करने के लिए एक सोच को इन्होंने यहाँ पे विकसित किए हुए हैं। ये काफ़ी चीज़ें यहाँ हुई है। इस विद्यालय के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नीतीश जी का तो मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर साहब का, इनके पिताजी का कि इन्होंने जिस तरह से इनको इलाहाबाद में शिक्षा दी और उसके बाद आकर के इस पिछड़े एरिया में इन्होंने शिक्षा का जो अलग जगाया, जो यहाँ के गरीब गुरुए के बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय है। मैं इनके विद्यालय का और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। किसी तरह से ये अन्य बच्चों को अदर्स और बच्चे जो हैं उनको भी शिक्षित करें और आगे भेजने का कार्य करते रहें। एक चीज़ ये बताइए कि चूँकि आप बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि आपका मंत्रालय का जो दृश्य यहाँ आप जैसा बता रहे हैं कि आदर्श ग्राम पंचायत यहाँ बनाया गया है, क्या मैसेज देंगे इस इलाके के लोगों को, बिंगे विधायक, बिंगे पूर्व मंत्री, क्या मैसेज तो सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगा आम लोगों की इस एरिया के कि हंसवाहिनी कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं कहीं और अन्य कई प्राइवेट स्कूलों में मैं गया हूँ, वहाँ वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। यहाँ जिस तरह से बच्चों में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की शिक्षा यहाँ मिल रही है, मैं अभिभावकों को प्रेरित करता हूं कि हंसवाहिनी कॉन्वेंट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। और आम लोगों के लिए एक मैसेज है कि जिस तरीके से आज प्रदर्शनी में हमने देखा है, कई चीज़ें देखा कि वृक्ष का कटाव नहीं करना चाहिए, उससे क्या हो परेशानियाँ आएगी, आने वाले भविष्य हमारा कैसे होगा, एटमॉस्फेयर कैसे बदलेगी। आदर्श ग्राम पंचायत को मैंने देखा कि इस तरह से अगर हमारे जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे पूरे विधानसभा पूरे बिहार की, उनको एक मैसेज इस विद्यालय के इस प्रांगण से मैं देना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्थाएँ अपने हर ग्राम पंचायत में करें ताकि उस वहाँ का उचित विकास हो। काफ़ी सोलर प्लेट वगैरह जो भी सरकार की जो प्राथमिकता है उसको इन्होंने दर्शाया और मुखिया जी लोगों को मैं इस आयोजन के माध्यम से प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से अपने गाँवों का विकास करें, आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं। देखिए, पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है। जाहिर चीज़ है कि इस स्कूल के बारे में जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर है कि बिहार सरकार में ये मंत्री रहते जो इन्होंने काम को अंजाम दिया है, आज कहीं ना कहीं वो दृश्य भी इस स्कूल में देखने को मिल रहा है। इनका ये कहना है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है इस क्षेत्र का जो गरीब बच्चों को, जो असहाय बच्चों को यहाँ शिक्षा का लौल दिखाते नज़र आ रहे हैं, शिक्षा देते नज़र आ रहे हैं। ये लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना हो तो इस स्कूल में आए और शिक्षा अपने बच्चों को देने का काम करें। जाहिर चीज़ है कि यहाँ और भी लोग हैं मंत्री जी के साथ। आप जान रहे हैं कि जहाँ मंत्री पूर्व मंत्री का आगमन होता है वहाँ भीड़ काफ़ी लोग शामिल हो जाते हैं। चूँकि जान रहे हैं कि इनके चाहने वाले, इनके दीवाने एक नहीं हज़ारों की संख्या में नज़र आते हैं। यहाँ पे पांडे जी हैं, पांडे जी की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे पांडे जी? मेरा नाम है रामकार पांडे उस्मान बाबा। हाँ। ये शिवसागर प्रखंड का जो है बाबा गुप्तेश्वर नाथ के नगरी में ये आलमपुर गांव में ये हंसवाहिनी जो है ये विद्यालय में जो है प्रदर्शनी साइंस के बच्चे सब जो लगाए हैं, ये क्षेत्र में जो है पहली बार हम देखे हैं जो है इतनी भीड़ जो है, ये करिश्मा जो है, ये तैयारियाँ जो है हमारे जो है डॉक्टर साहब और नीतीश जी को इस क्षेत्र के तरफ से और बाबा गुप्तेश्वर के तरफ से, माँ सरस्वती के तरफ से इन लोग का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका सच्चाई का राह का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है।
देखिए पांडे जी हैं और पांडे जी आप जैसा कह रहे हैं उस दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि इस देश के जो स्टूडेंट होते हैं, देश के जो बच्चे होते हैं, इस देश की ताकत होते हैं, इस देश के भविष्य होते हैं। तो इस स्कूल में जैसा मंत्री जी ने भी बताया है कि इस स्कूल में वैसी पढ़ाई होती है जो देश के भविष्य को बनाया जाता है, देश की ताकत को बनाया जाता है। तो यहाँ ताकत और भविष्य बनाने वाला यहाँ डॉक्टर साहब हैं, जैसा मंत्री जी ने भी कहा है, पांडे जी ने भी कहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, बड़ा नाम हो रहा है आपके स्कूल का। बात ऐसी है कि मैंने शिक्षा के लिए इन्हें इलाहाबाद भेजा था। अपने बच्चे मेरे पुत्र नितेश सिंह, क्या नाम हुआ इनका? नितेश सिंह। तो नितेश सिंह को भेजा मैंने और वहाँ से इस तरह की जागृति मिलती है आजकल भी कि हम पढ़ लिख कर नौकरी करें। तो मैंने इन्हें सलाह दिया कि देखो नौकरी मत करो, नौकरी में कुछ नहीं है, तुम्हें नौकरी में कौन जानेगा, और उससे समाज का क्या कल्याण हो सकता है, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पैसा मिलेगा, तुम आराम से रहोगे। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तुम कंप्यूटर का क्लास करो। कंप्यूटर यहाँ पर कंप्यूटर प्रिया कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर खुलवाया मैंने, तो जहाँ से सब लोग, जबकि इधर कोई कंप्यूटर का कोई पढ़ाई नहीं था। शुरू से ही आपका मिशन रहा है एजुकेशन देना। हाँ, कि आप कंप्यूटर पढ़ाइए। उसके बाद में फिर इस स्कूल का भी हम लोग प्रोजेक्ट रखा कि भाई चलिए कि एक स्कूल बनवा दिया जाए जिसमें बच्चों का पढ़ाई हो। और पढ़ाई में मैं तो यहाँ पर आता जाता नहीं हूँ, बहुत कम आता जाता हूँ, लेकिन इनका जो स्कूल है इसमें जो भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं या शिक्षक शिक्षिकाएँ जो भी हैं, मैंने पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन हमेशा मेरा इन पर दबाव रहता है कि देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि स्कूल में अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल नंबर 1। किसी तो मंत्री जी भी बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो ठीक है, तो हमारे मुँह से सुन लीजिए। अनुशासन होना चाहिए और पढ़ाई कायदे की होना चाहिए, इसलिए कि बच्चा ही भविष्य है। हाँ, जितना बच्चे हमारे स्कूल से अपना भविष्य बनाएंगे उतना ही परमात्मा की दृष्टि हम लोगों को अच्छी रहेगी। ये भी कहा जाता है कि अनुशासन महान होता है। हाँ, महान होता है। अनुशासन ही उन्नति का मार्ग है। तो क्या नाम है डॉक्टर साहब? हमारा नाम कमलाकांत सिंह। देखिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कमलाकांत सिंह नाम है। जैसा ये बता रहे हैं कि अपने बेटे को मैंने ये बताया है, ये सिखाया है। ये भी आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि रोज़गार देने का काम करें, रोज़गार दे वैसा अपने आप को बनाने का काम करें। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं अपने बेटे को भी यही चीज़ बताया और आज बेटा काफ़ी कामयाब है। क्या कहेंगे? आपके पिताजी भी प्रशंसा कर रहे हैं, मंत्री जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शिक्षा का जगह है और शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा और वहाँ पर जब मैंने देखा तो बच्चों के अंदर हर तरह की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। लेकिन जब गाँव में आए तो यहाँ पर कुछ अलग माहौल रहा। जैसे लग रहा था कि यहाँ शिक्षा से लोग जुड़े बहुत कम हैं। तो इसको सही करने के लिए हमने सोचा कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से, पिताजी ने जैसे कहा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलो, तो उसमें सिर्फ बड़े बच्चे मेरे पास आ रहे थे। तो मुझे लगा कि इनका जो बेस है वो नीचे से बनाना पड़ेगा। फिर हमने पिताजी से कहा कि थोड़ा सा विद्यालय का जो है एक प्रोजेक्ट रखा जाए जहाँ बच्चों को, बड़ा प्यारा है, हंस वाहिनी, और जो है नीचे से इसको थोड़ा उठाया जाए। और आज जो बच्चे यहाँ जो हमारे क्षेत्र के भले नया है, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों के अंदर सारी चीज़ें हैं। अगर इनको ये चीज़ें मिल रही हैं तभी ये कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। और अगर ना मिले तो फिर नहीं दिखा पाते। हम लोग सासाराम से चले हैं, वहाँ भी आपके कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। जी। क्या कारण है? देखिए, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं इस विद्यालय में। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और दूर दूर के भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं गांव में जो सासाराम में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ चर्चा चल रही होगी, क्योंकि एजुकेशन को कोई छिपा तो नहीं सकता। जैसे प्रकाश को बांध नहीं सकते, वैसे एजुकेशन को भी बांधा नहीं जा सकता है। और जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, अपना पूरा समय इसको देता हूँ। और जो था एक, जैसे नशा पर हमें एक बार करना था, तो हमने एक नशा सुर बनाया है। आप देख रहे हैं वहाँ एक आदर्श ग्राम को हमने पेश किया है कि हमारा गांव कैसा होना चाहिए। यहाँ संगम नगरी प्रयागराज हमने बना रखा है कि कैसे होना चाहिए। गैस सिलेंडर से आग लगने से हमें लगता है देश में बहुत सारे लोग, महिलाएं मर जाती हैं ज़्यादातर, उससे कैसे बचाव करना है हमने भी यहाँ दिखाया। प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट हमने दिखाया ताकि जनता जो आए वो प्रेरित हो। बिल्कुल। और मंत्री जी आएंगे तो निश्चित है कि भीड़ भी आएगी। मेरे अभिभावक भी हैं, स्कूल में 500 अभिभावक भी हैं। तो ये जो लोग आएंगे तो डांस नाच तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें जो बच्चों के अंदर छिपी हैं, अगर उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाया जाए तो और बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। क्या नाम है? नितेश सिंह। देखिए नीतीश सिंह हैं, और नीतीश सिंह आप जान रहे हैं कि हालांकि उम्र काफ़ी कम है, सोच इनकी महान है। जैसा मंत्री जी ने भी कहा है कि डॉक्टर साहब के ये सुपुत्र हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
ये अपना शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं और वो शिक्षा को ये यहाँ इस इलाके में बांटते नज़र आ रहे हैं। और बांटते इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इस क्षेत्र के हुई शिक्षित करना है, इस क्षेत्र के बच्चों को महान बनाना है और कहीं ना कहीं देश के भविष्य को बनाना है। में और प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्कूल की मेहनत कहा जाए, ये बच्चों की मेहनत कहा जाए और कहीं ना कहीं मंत्री जी आशीर्वाद देते नज़र आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि इनका क्षेत्र भी पड़ता है, इनका इलाका भी पड़ता है, इनके लोग भी यहाँ हैं, तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, इनका क्षेत्र पड़ता है। कैसा लग रहा है मंत्री जी ये सब प्रोजेक्ट देखकर? काफ़ी मतलब रोचक कहा जाए। हम लोग भी बचपन में पढ़ाई किए हैं, इस उम्र में रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उस समय हम लोग को सीखने को नहीं मिली। जो यहाँ आज हंसवाहिनी विद्यालय में ये सब जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये क्या है? आज लगता है कि हम लोग भी छोटे होते तो हंसवाहिनी में आकर के ये सब चीज़ें सीखते। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का सपना है, हर अभिभावक का सपना है और सपना ये होता है कि मेरा भी बच्चा पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर अधिकारी बने, एक बड़ा अधिकारी बने। और ये भी साथ साथ कहेंगे, चूँकि मंत्री जी हैं, ये भी पढ़ लिख कर आज मंत्री के पद पे रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हर अभिभावक का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा भी एक ना एक दिन महान बने। क्या चीज़ है? और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। क्या बना रहे हैं आप? सर ये मैग्नीज हेक्टोक्साइड का गैस का निर्माण करेगा। अच्छा। सर फिर ये डालेंगे सर पोटेशियम सल्फेट, फिर डालेंगे इसमें। इसका सूत्र होता है KMnO4 और फिर धुआं निकलने लगा। हाँ, तो मैग्नीज हेक्टोक्साइड गैस है ये। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। किस क्लास के बच्चे हैं? 5 क्लास, स्कूल हंसवाहिनी कॉन्वेंट स्कूल आलमपुर। देखिए 5 क्लास का बच्चा है और ये दृश्य आप देख रहे हैं। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉटन डालेंगे। आग लग सकता है, थोड़ा दूर रहना। दूर रहिएगा थोड़ा सा। देखिए ये करिश्मा, देखिए बच्चों की तैयारी देखिए। हंसवाहिनी स्कूल के ये बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये दृश्य को आप देख के ये बताया ये कहा समझा जा सकता है कि इस स्कूल में जो पढ़ाई है काफ़ी बेहतर है। अभी से ही बच्चों को काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा है और ट्रेंड इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पूर्व मंत्री आए हुए हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र पड़ता है, इनका इलाका पड़ता है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से इन्हें प्यार भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है। और इसलिए मिलता है क्योंकि मुरारी प्रसाद गौतम एक बेहतर नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक बेहतर लीडर के रूप में जाने जाते हैं, एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि मंत्री जी भी आज यहाँ आए हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। Called the skeleton. There are two parts of skeleton, appendicular and axial. Appendicular have 126 bone and axial have 80 bone. One hand equal to 30 bone and two hand equal to 60 bone. One leg equal to 30 bone but two leg equal to 60 bone. Our chest is total 25 bone and the backbone is total 26 bone. The collarbone have 2 bone and the shoulder bone have 2 bone. The hip bone have 2 bone. Humerus equal to 1 bone, radius equal to 1 bone, ulna equal to 1 bone, carpal equal to 8 bone, metacarpal equal to 5 bone, and phalanges equal to 14 bone. Femur equal to 1 bone, patella equal to 1 bone, tabula equal to 1 bone, and fibula equal to 1 bone. बहुत अच्छी तैयारी। Tarsal equal to 7 bone and metatarsal equal to 5 bone. थैंक यू। क्या किस क्लास के बच्चे हैं? Class 6. देखिए क्लास 6 का बच्चा है और ये पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में जो बताया है, इससे ये साबित होता है कि हंसवाहिनी स्कूल इस क्षेत्र का क्यों चर्चित स्कूल है, क्यों बेहतर स्कूल है। कारण यही है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई। ये क्या चीज़ है? नशासुर है। अच्छा, ये नशासुर है। जिसके घर में जाता है उसको खत्म कर देता है और इससे हमारा क्षेत्र ज़्यादा पीड़ित है। बीड़ी, सिगरेट, ये सभी चीज़ के बारे में ये एक असुर है एक तरह का। जी, तो पब्लिक आए तो समझे घुस गया, सब खत्म कर देना है, बर्बाद हो। बच्चा का पढ़ाई सबसे पहले। परिवार को बेहतर करने के लिए दृश्य को घर ही नहीं बर्बाद कर रहा है, पीढ़ियाँ भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसके चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। मंत्री जी ये तो बड़ा, वैसे आप लोगों का अभियान भी है
निश्चित रूप से बिहार सरकार भी इस पे बिहार सरकार ने भी ध्यान रखा है। नशा मुक्ति पे हमेशा से बिहार सरकार काम कर रही है और आज विद्यालय के द्वारा भी, क्योंकि ये जो एरिया है पहाड़ी जो एरिया है, इधर थोड़ा सा जो नशा का जो लत कहा जाए पिछड़ापन का जो कारण रहा है वो कहीं ना कहीं नशा भी रहा है। तो बिहार सरकार के प्रयास के साथ साथ हमारे विद्यालय के द्वारा भी अगर प्रयास हो रही है तो निश्चित तौर पे गांव जो नशा मुक्त होगी और आने वाली पीढ़ी जो है सुदृढ़ होगी और समाज सुदृढ़ होगा और देश विकसित करेगा और प्रदेश विकसित करेगा। एक सवाल ये है कि चूंकि क्षेत्र आपका है, विकास के साथ साथ इस तरह का भी माहौल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपने बनाने का काम किया है। बनाने का काम मेरा नहीं, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं। बनाने का काम हमारे नीतीश जी जैसे लोगों का है, डॉक्टर साहब का है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाने के बाद इन्होंने अपनी नहीं सोची, इस क्षेत्र के बारे में सोचा है। हम लोग तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसे ऐसे और नौजवान हम लोगों के लिए आए, इस क्षेत्र में आए और आगे बढ़ें और हमारे नौनिहाल बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी का भी तो यही आह्वान है कि रोजगार देने का काम करें। निश्चित तौर पर उस दिशा में नीतीश जी का कार्य सराहनीय है कि खुद रोजगार तो कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और रोजगार के साथ साथ शिक्षा दे रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। देश की भविष्य जो है हमारे नौनिहाल बच्चे हैं और जब बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे देश उज्जवल होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। देखिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए जो मंत्री जी का भी आह्वान है, मोदी जी का भी आह्वान है। यहाँ के दिखा रहा हूँ कि ये सिलेंडर है और सिलेंडर से कैसे बचना चाहिए इस दृश्य को ये बच्चे बता रहे हैं कि सिलेंडर से अगर बाई द वे आग लग जाती है तो उससे कैसे बचना है। जानते हैं कि ये सिलेंडर आज के डेट में पूरे देश के किचन में नज़र आता है, जहां महिलाओं के साथ साथ कुछ वैसे पुरुष भी खाना बनाते नज़र आते हैं। चूँकि इसको थोड़ा जलाइए बेटा, किस क्लास के बच्चे हैं? 5th में गए। ये दृश्य थोड़ा दिखाइए तो। देखिए, ये 5th का बच्चा है और ये देखिए गैस निकलने लगा। देखिए, ये सीन बड़ा गजब का सीन है। इस सीन को हर लोग देखकर ये अनुमान लगाने की ज़रूरत है कि कैसे हुआ। अगर किसी भी किचन में ये काम होता है, इस तरह का दृश्य होता है, ऐसी घटना घटती है तो बचना कैसे है ये बच्चा बताएगा। कैसे बचना है बेटा? पहले इसको बोलो नंबर इसको डरना नहीं चाहिए। पहले में इसको डरना नहीं चाहिए और अपनी हिम्मत जुटा कर इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, गुड। देखिए, ये बच्चे की हिम्मत देखिए, बच्चे की दाद देखिए और कहीं ना कहीं ये स्कूल का ये एक पार्ट है, एक लेसन है। बताया गया है कि अगर किसी भी किचन में अगर आग इस तरह से लगती है तो कैसे उसे बुझाने की ज़रूरत है। जैसा इस बच्चे ने, मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिलेंडर है और सिलेंडर से कैसे बचना चाहिए इस दृश्य को ये बच्चे बता रहे हैं कि सिलेंडर से अगर बाई द वे आग लग जाती है तो उससे कैसे बचना है। जानते हैं कि ये सिलेंडर आज के डेट में पूरे देश के किचन में नज़र आता है, जहां महिलाओं के साथ साथ कुछ वैसे पुरुष भी खाना बनाते नज़र आते हैं। चूँकि इसको थोड़ा जलाइए बेटा, किस क्लास के बच्चे हैं? 5th में गए। ये दृश्य थोड़ा दिखाइए तो। देखिए, ये 5th का बच्चा है और ये देखिए गैस निकलने लगा। देखिए, ये सीन बड़ा गजब का सीन है। इस सीन को हर लोग देखकर ये अनुमान लगाने की ज़रूरत है कि कैसे हुआ। अगर किसी भी किचन में ये काम होता है, इस तरह का दृश्य होता है, ऐसी घटना घटती है तो बचना कैसे है ये बच्चा बताएगा। कैसे बचना है बेटा? पहले इसको बोलो नंबर इसको डरना नहीं चाहिए। पहले में इसको डरना नहीं चाहिए और अपनी हिम्मत जुटा कर इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, गुड। देखिए, ये बच्चे की हिम्मत देखिए, बच्चे की दाद देखिए और कहीं ना कहीं ये स्कूल का ये एक पार्ट है, एक लेसन है। बताया गया है कि अगर किसी भी किचन में अगर आग इस तरह से लगती है तो कैसे उसे बुझाने की ज़रूरत है। जैसा इस बच्चे ने दिखाया। इसी पंचायत के बीडीसी हैं, आलमपुर के बीडीसी हैं। क्या ये कह रहे हैं, चूँकि इनके क्षेत्र में ये हंसवानी स्कूल पढ़ता है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह उर्फ रिंटू सिंह। ओम प्रकाश सिंह उर्फ रिंटू सिंह। तो रिंकू जी, आपके क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रदर्शनी लगा है हंसवानी कॉन्वेंट स्कूल में, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ये तो हर साल लगता है, थोड़ा सा इस साल ज़्यादा पैमाने पर लगा। अच्छा, और मंत्री जी भी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री जी मुरारी प्रसाद जी। और ये स्कूल बहुत ही अभी आलमपुर पंचायत में सबसे बड़ा स्कूल है।
और यहाँ से बच्चे भी हैं। इस स्कूल की चर्चा सासाराम में भी है, ससराम में भी है, तो अच्छा है, हमारे पंचायत के लिए भी अच्छा है। जब मैं सासाराम से चला, गाड़ी हमारी खुली, कुछ लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला क्या जा रहा हूँ मैं उस स्कूल में। फिर हाँ जाइए, आज बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ हो रहा है। ये सासाराम में चर्चा कैसे हो गया? ये स्कूल का जो पैमाना है, जो डॉक्टर साहब के लड़के जो है नितेश जी डायरेक्टर, ये इनका सोच है। अच्छा। यहाँ सबसे पहले कंप्यूटर लेकर आए थे और यहाँ कंप्यूटर का नाम कोई नहीं जान रहा था, कंप्यूटर में होता क्या है, तो ये पहला कंप्यूटर लेके आए और कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लाए। अच्छा। फिर आए स्कूल के क्षेत्र में, और स्कूल के क्षेत्र में भी आज क्रांति दिखाई दे रही है। और बच्चे हमारे यहाँ जो है भाग कर आ रहे हैं इस स्कूल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। देखिए, ओम प्रकाश जी हैं, यहाँ के बीडीसी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के मुंह से जो बात निकल रही है, इस स्कूल के बारे में जो बता रहे हैं, मैं उस सीन को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बाबा हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम विक्रमा सेठ है। कहाँ? विक्रमा सेठ जी। तो आप यहीं रहते हैं? आलमपुर। इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे आप? हंसवाहिनी हमारे गांव के डॉक्टर साहब के माध्यम से बहुत सुंदर इसमें स्कूल बनाया गया है। इसमें जवार के सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी नया सिस्टम से पढ़ाई होती है और इसमें पढ़ने वाले हमारे बच्चे जो हैं बहुत ब्रिलियंट और बहुत काबिल होते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम विक्रमा सेठ है। देखिए, विक्रमा सेठ है, इसी इलाके के रहने वाले हैं और इस स्कूल के बारे में जो बता रहे हैं, मैं उस दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे वो दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ। इस क्षेत्र के एक मुखिया हैं, मुखिया से भी मैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मनोज पासवान। मनोज पासवान जी, नाम तो बड़ा चर्चे में रहता है भाई आपका। क्या कहेंगे, आज इस स्कूल में है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम ही है। जी, नाम के अनुसार काम भी स्कूल का है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया गया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों सबको और नशा मुक्ति का भी देख रहे हैं, नशा सूर, और नशा से दूर रहना चाहिए, यही कहेंगे हम। और नशा जहाँ भी पकड़ लेगा तो फिर घर बर्बाद होगा, पर बचेगा। जी, उल्लो पंचायत के हैं। उल्लो जी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति हम लोगों के लिए खबर है, आपकी रिपोर्ट पे चला। देखिए, पासवान जी हैं और कहीं ना कहीं ये पुरस्कृत हो चुके हैं, अच्छे काम को अंजाम दिए हैं और जाहिर चीज़ है कि इनका पंचायत अगर इन्हें प्रेम दिया है, वोट दिया है, तो उस काम को भी ये करते नज़र आए हैं। यही कारण है कि इन्हें सम्मानित किया गया है। लेकिन अभी ये इस स्कूल में है, हंसवानी स्कूल में है और इसलिए है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के साथ साथ इन्होंने भी यहाँ बच्चों को आशीर्वाद दिया, अभिभावक से भी मुलाकात किया और मुलाकात कर ये अभियान किया कि अगर अब अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हंसवानी स्कूल में आएँ और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।